अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। आइंदा माली साल का बजट कब पेश होगा, इसके लिए तो पाकिस्तानी कौम बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। पहले बताया गया था कि बजट जो है वो 2023-2024 का 8 जून को पेश किया जाना है, लेकिन अब बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि कल यानी 12 जून को माली साल का 2023-2024 का बजट पेश किया जाएगा, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। कहा यह जा रहा है कि अब बहुत सारी चीज़ों पर सेल टैक्स जो है वो बढ़ाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर जो है टैक्स की कमी की जाएगी। इसी तरह जो सरकारी तनख्वाहें हैं उनमें भी इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, पेंशन्स में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। लेकिन जनाब एक बुरी खबर ख़वातीन के लिए है, क्योंकि ख़वातीन के मेकअप पर सेल्स टैक्स लगने का इंदिया दिया गया है और बताया जा रहा है कि इस वजह से चीज़ें जो है वो महंगी हो जाएंगी, स्पेशली मेकअप और खाने पीने की मुख्तलिफ़ चीज़ें। अशिया खुर्दनोश की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह घी, चीनी, ये वो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात होती हैं और हर किचन की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों पर सेल्स टैक्स लगाने का कहा गया है और इंदिया दिया गया है, जिसकी वजह से इनकी कीमतों में इजाफा हो सकता है माली बजट पेश होने के बाद। इसी तरह चाय की पत्ती की अगर बात कर ली जाए, ये वो चीज़ है जो बहुत नॉर्मल है और हर किचन की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों पर जो है वो सेल्स टैक्स लगाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है, जिसमें आइंदा माली साल के बजट में मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी और आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट कल पेश किया जाना है। माली साल के बजट में सेल्स टैक्स की शरह में मुतवक्का इजाफे की सूरत में चीनी, घी, चाय की पत्ती, नूडल्स, जेली और मेकअप की अशिया महंगी हो सकती हैं। अब मेकअप की अशिया महंगी होंगी तो ये ख़वातीन के लिए जो है वो बड़ा दर्दनाक होने वाला है। ज़राए के मुताबिक चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़कर 19% होने से चीनी की फ़ी किलो नर्ख में 5 रुपये तक इजाफा होगा। इसके अलावा घी 5 से 7 रुपये, साबुन 2 से 5 रुपये और शैम्पू 15 से 20 रुपये तक महंगा हो सकता है। सो ये वो तमाम चीज़ें, अगर शैम्पू, साबुन और इन चीज़ों की अगर हम बात कर लें तो ये तो ख़वातीन की मैं कहूँगी ख़वातीन का उनसे लेना देना ज़्यादा होता है और किचन में भी ख़वातीन ही जाती हैं। तो इस दफ़ा बजट में जो है ना वो ख़वातीन के लिए कुछ ख़ास नरमी नहीं रखी गई, बल्कि सेल्स टैक्स की वजह से जो है वो महंगी होने का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है और इम्कान है कि ये चीज़ें जो है वो महंगी होंगी। वैसे तो बजट से बहुत सारे लोगों को फ़ायदे भी होने वाले, सरकारी स्पेशली अगर हम बात करें सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की, तो जनाब उनकी तनख्वाहों में 15 से 20% तक इजाफा मुमकिन है और इसी तरह पेंशन होल्डर्स जो होते हैं उसमें भी 10 से 15% तक इजाफे का इम्कान है, इजाफे का कहा गया है। और ये एक अच्छी चीज़ है, ज़ाहिर है उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनमें उस तरीके से कोई खुशखबरी नहीं है, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनमें तो ज़्यादा मुझे लगता है कि टैक्सेस और इसी में चले जाएंगे। और जिस तरह मुल्क, अगर हम बिजली की बात कर लें, पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर लें, तो पिछले दिनों पेट्रोलियम मसनूआत को तो कम किया गया था, लेकिन उसी साथ ही जो है वो बिजली को महंगा कर दिया गया था। तो देखते हैं कि ये बजट किस तरह जो है वो किस तरह ऊँट बैठता है, किस तरफ करवट लेता है। और ये बजट जो है वो इससे वैसे तो पाकिस्तानी आवाम को बहुत सारी उम्मीदें हैं, उम्मीद है कि बेहतरीन बजट पेश किया जाएगा। कल अपोजिशन होगी और जो हुक्मरान जमात है वो बजट पेश करेगी, तो जो हमारे वज़ारत ख़ज़ाना है वो बेहतरीन पहली दफ़ा वो आए हैं मिनिस्ट्री में, तो अच्छा बजट पेश करें ताकि कौम भी जो है वो सुख का सांस ले और 2024 के अगले जो 6 महीने उनके लिए बेहतरीन निकल सकें। सो आपकी बजट से क्या उम्मीद है, आपको क्या लगता है कि किस किस्म का बजट पेश होने वाला है सेल्स टैक्स के साथ और जो दीगर मराहत हैं उनमें उनके साथ, और मुख्तलिफ जो पेशे हैं, जिस तरह मैंने स्पेशली सरकारी जॉब्स की बात की, सरकारी जो तनख्वाहें उनमें इजाफे की बात की, उस हवाले से जो मराहत दी जा रही हैं और उनमें इजाफा किया जा रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।